हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का जो आपका 3 मार्च को आपको फाइनल एग्जाम होने वाला है। उसके लिए हम आपको बताने वाले हैं 2024 का आपको क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले हैं। 2024 में आपको किस टाइप का प्रश्न पूछा गया, 2 नंबर में, 3 नंबर में और 5 नंबर में, वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं 2024 का प्रश्न। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला आपको देखिए किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। तो देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पर पूछा गया था, ये वाला प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। HCF 306 और 657 का 9 दिया है और LCM 306 और 657 का ज्ञात करिए, ठीक है। 8 क्वेश्चन आपको देगा, उसमें आपको 6 प्रश्न को बनाना है। पहला सवाल इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ये दूसरा सवाल है, इस बार आपका एग्जाम में नहीं आएगा इस टाइप का, ठीक है। पहले आया था लेकिन इस बार एग्जाम में नहीं आएगा, तो इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो सवाल है, इसको भी आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2 समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये भी आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। इसको भी अच्छा से प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 2 नंबर में और क्वेश्चन क्या पूछा गया था, AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54 पद से 132 पद अधिक है। ये भी क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था 2024 एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई है, तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है या नहीं। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया था। आइए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 36 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था, सिद्ध कीजिए कि 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए हमारा 37 देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मान निकालने के लिए बोल रहा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो इसका आपको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। और देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्नलिखित का प्रायिकता ज्ञात करिए। पहला लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, दूसरा आपका पूछा गया एक ईंट की बेगम। ये सब क्वेश्चन को आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर में क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया था। तो देखिए 3 नंबर में क्वेश्चन है, इससे पहले वाला में पूछा गया था, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इस बार आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो इसको प्रैक्टिस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए ग्राफ विदेश एग्जाम में वो आपको पूछता है 3 मार्क्स में, x - y + 1 = 0 और इधर 3x + 2y - 12 = 0। ग्राफ विदेश आपको हल करना है, तो ये भी आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे देखते हैं 41 क्या बोल रहे हैं, यदि किसी AP का nवां पद n = n - 5 है, तो प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करिए और 20 पदों का योग निकालिए। ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए अब k के लिए मान निकालने के लिए इस बार आपका एग्जाम में ये नहीं आएगा, इसके लिए आपको कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, बोल रहा है 6.8 लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 3:2 में अंतर विभाजित कीजिए। तो ये भी आपको रचना वाला क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रचना वाला आपका एग्जाम में नहीं आएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ये आपको सिद्ध करना है, तो ये आप क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 3 नंबर के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, सिद्ध कीजिए कि √1 + cos θ और 1 - cos θ बराबर क्या हो जाएगा, cosec θ + cot θ। ये आपका 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको 3 मार्क्स में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आगे 46 नंबर क्या बोल रहे हैं, AB और CD केंद्र O पर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का 2 समकेंद्र वृत्त है और एंगल AOB 30 डिग्री है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखने वाला है 5 मार्क्स में क्वेश्चन कितना आपको बनाना है, मात्र 4 को बनाना है। 2 मार्क्स वाला आपको कितना बनाना है, 6 ठो बनाना है। 3 मार्क्स वाला आपको कितना प्रश्न बनाना है, 6 ठो। और 5 मार्क्स वाला हमारा 4 प्रश्न को सॉल्व करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में 100% आता है, ये वाला चैप्टर नंबर 4 से द्विघात समीकरण 2x² - 2 √2x + 1 का विविक्तर ज्ञात करिए। विविक्तर वाला क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी जरूर तैयारी कर लीजिएगा। देखिए ये हमारा चैप्टर नंबर 9 से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की उस स्थिति में 40 डिग्री अधिक लंबी हो जाती है, तो सूर्य का उत्तरांत 60 डिग्री घटकर 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए आपको इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगर देखते हैं
ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिद्ध करने वाला। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर है तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। ये आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सब 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर माध्य माध्यक वाला क्वेश्चन यहाँ पे है। इससे पहले देखिए यहाँ पर धातु की चादर से बना हुआ ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको 51 नंबर में निम्न आंकड़ों का माध्य आपको 50 दिया और एफ का मान निकालना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप जरूर कर लीजिएगा। उसको देखिए 52 नंबर में निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक निकालने के लिए यहाँ पर बोला, तो माध्यक निकालने के लिए आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बस इतना आपको 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर वाला ये सब क्वेश्चन 2024 एग्जाम में पूछा गया था। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।